हर हर महादेव। मित्रों, आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का अध्याय 2। मित्रों, कथा की शुरुआत हम भगवान कृष्ण की एक सच्ची कथा से करते हैं। यह कहानी है आज से कई साल पहले की, जब भारत देश में राजाओं का शासन काल हुआ करता था। भारत देश में एक ऐसी जगह थी, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर जिले में उस समय गोविंद देवी जी मंदिर नामक एक मंदिर था, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक चमत्कार देखने को मिलता था। इस मंदिर का पुजारी रात को मंदिर का पंखा बंद करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए 4 लड्डू रखा करते थे, जिससे भगवान कृष्ण को अगर भूख लगे तो वह उन लड्डुओं को खा ले, और वह लड्डू हमेशा सुबह खाए हुए मिलते थे। लेकिन एक रात की बात है, जब पुजारी रात को भगवान श्री कृष्ण के लिए लड्डू रखना भूल गया और बिना लड्डू रखे कपट बंद करके अपने घर की ओर चले गए। रात में जब कृष्ण जी को भूख लगी तो उन्होंने एक बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले छोटे से बालक का रूप लिया और एक हलवाई वाले की दुकान पर जा पहुंचे। उन्होंने हलवाई वाले से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए लड्डू दे दो। इस पर हलवाई वाले ने कृष्ण रूपी बालक से कहा कि क्या तुम पैसे लाए हो, क्योंकि मैं तो लड्डू बिना पैसे के देता ही नहीं हूं। ऐसे में कृष्ण रूपी बालक ने कहा कि बाबा मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन यह सोने का कड़ा है जो मैं आपको दे सकता हूं। हलवाई वाले के मन में लालच का भाव पैदा होने लगा। उसने उस बच्चे से वह कड़ा ले लिया और उसके बदले में उस कृष्णा रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। अगले दिन जब पुजारी वापस मंदिर गया और उसने देखा कि वह रात को कृष्ण जी को लड्डू देना भूल गया, पुजारी वहीं बैठकर श्री कृष्ण जी से माफी मांगने लगा। तो उस पुजारी ने देखा कि श्री कृष्ण जी के एक हाथ में कड़ा गायब दिखा। इस बात की खबर उस पुजारी ने राजा तक पहुंचाई। तब राजा ने चोर को ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजे। तब हलवाई वाले को मालूम पड़ा कि यह खड़ा तो वही कड़ा है जो पिछली रात एक बालक उसे दे गया था। इस बात से वह काफी डर गया और महाराज के पास पहुंचा और महाराज को सारी बात बताते हुए कहा कि महाराज, मैंने यह खड़ा मंदिर से नहीं चुराया है। पिछली देर रात एक बालक मेरी दुकान पर आया, जिसने लड्डू के बदले मुझे यह कड़ा दिया था। तब महाराज और पुजारी दोनों ही समझ गए कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। एक बार एक नगर में एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, लेकिन वह राजा उस मंदिर में पूजा नहीं करा करता था। इसलिए राजा ने मंदिर के लिए पुजारी को रखा। वह पुजारी को प्रतिदिन एक फूलों की माला भेजा करता था, और जब वह मंदिर में आता तो भगवान श्री कृष्ण की चढ़ी हुई माला राजा को पहना देता। लेकिन एक दिन पुजारी को किसी ने झूठी खबर दी कि आज मंदिर में राजा नहीं आ रहे हैं। इस वजह से वह माला स्वयं पुजारी ने पहन ली। तभी पुजारी को मालूम पड़ा कि राजा मंदिर में आ रहे हैं। पुजारी ने झट से माला को श्री कृष्ण को पहना दी। राजा के आते ही पुजारी ने वह माला श्री कृष्ण के पास से राजा को पहना दी। राजा ने माला में लगे सफेद बाल को देखा। राजा को मालूम पड़ गया कि यह माला पुजारी ने पहनी थी। पुजारी ने घबराते हुए राजा को कहा कि यह बाल तो स्वयं भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं कल खुद आकर जांच करूंगा, और अगर तुम झूठ बोल रहे होंगे तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। राजा के जाने के बाद पुजारी रोता हुआ श्री कृष्ण जी के शरण में पहुंचा और रोते हुए कहने लगा कि मैंने पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करे और मेरे जान की रक्षा करे प्रभु। जब सुबह राजा मंदिर पहुंचा तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी के तो बाल है और वे सारे सफेद हैं। राजा को पुजारी पर शक हुआ तो उसने श्री कृष्ण जी की मूर्ति से एक बाल को तोड़ कर देखा। जैसे ही श्री कृष्ण जी का बाल टूटा तो उसमें से खून की एक धारा बहने लगी। राजा यह सब देखकर बहुत डर गया और वही भगवान श्री कृष्ण की शरण में लेटकर माफी मांगने लगा और रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने आपके चमत्कार और आपके भक्त पर शक किया। मित्रों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आइए सुनते हैं माघ मास का महात्म्य अध्याय 2। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है।
तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, ऊंचा ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरि, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का यही एक कारण है, न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त, सातों सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहां ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहां मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते राजा पुरुरवा ने 3 मास तक रहकर भगवान का चिंतन किया। इस जन्म में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा महाने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ को शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा कृतकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहां पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूं। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ उते हैं कि हे दिलीप, भृगुजी के यह वचन वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगुजी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और इसके आगे की कथा यानी अध्याय 3 आपको कल देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।